साइंस की दुनिया में नोबेल पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ा अवार्ड है। लेकिन एक ऐसा साइंटिस्ट भी था कि जब उसे नोबेल अवार्ड मिला तो पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर्स ने इसकी आलोचना की। फिर उसे नोबेल अवार्ड दिया ही क्यों गया था? और उसी साल दो और लोगों को नोबेल अवार्ड मिला था। उन्होंने अपना अवार्ड लेने से मना कर दिया कि क्यों इस व्यक्ति को अवार्ड दिया जा रहा है। उसका नाम था फ्रिट्ज हाबर। क्या किया था उसने ऐसा? कोई 1800-1900 के आसपास की बात है कि कहा जाता था कि दुनिया में जितनी ज़मीन है और उससे जितनी उपज हो सकती है, उससे दुनिया की आबादी मैक्सिमम 400 करोड़ जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आज दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और इसकी वजह है एक ख़ास आविष्कार। हमारा शरीर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है और जो चौथी चीज़ हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है वो है नाइट्रोजन। लेकिन हम इस नाइट्रोजन को अपने शरीर में बना नहीं सकते और हम इसे लेते हैं पौधों से या फिर जो एनिमल फैट खाते हैं उससे। पर पौधे भी इस नाइट्रोजन को बना नहीं सकते, वो इसे लेते हैं मिट्टी से। आखिरकार नाइट्रोजन को बना पाना या अपने इस्तेमाल में ले पाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में होते हैं। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसा करने के लिए इन पेड़ों की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को ब्रेक कर सकते हैं। या फिर जब बारिश होती है और बादलों में तेज़ बिजली कड़कती है तो ये हवा में N2 जो गैस है ये ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है और फिर ये बारिश के पानी के साथ मिट्टी में आती है। तो इसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पहले मिट्टी तक पहुंचाया जाता है इन प्रोसेस से और फिर मिट्टी से पेड़ उसे अपने अंदर लेते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पेड़ छोटे हो जाएंगे और उपज कम होने लगेगी। फिर इन पेड़ों को एनिमल्स खाते हैं और उनके शरीर में नाइट्रोजन पहुंचता है। हमारे शरीर में जितने भी मांसपेशियां हैं, जितना भी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है, सब कुछ बनाने के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। उस दिन फिट्ज हार्बर अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक सिलेंडर में भरा और बहुत तेज़ टेम्परेचर और प्रेशर पे उसको मिक्स करने की कोशिश की। जब प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई हो गया तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए और वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना लिए। और इसे देख करके फ्रिट्ज हार्बर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एक ऐसी चीज़ खोज ली थी जिससे बहुत कुछ होने वाला था। ये अमोनिया बाद में नाइट्रेट इससे बना और इससे बनी वो खाद जिसे आज हम NPK फर्टिलाइज़र बोलते हैं। और इस फर्टिलाइज़र की वजह से दुनिया भर में जो फसल है उसकी उपज कई गुना बढ़ गई। हम ये कह सकते हैं कि आज जो 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, उसकी वजह यह है कि फ्रिट्ज हार्बर ने आविष्कार किया था। वरना इतना खाना ही नहीं होता दुनिया में इतने लोगों को संभालने के लिए। पर यहाँ तक तो कहानी ठीक है और इसके लिए नोबेल अवार्ड मिलना भी ठीक है, पर उसके बाद जो उन्होंने किया वो खतरनाक था। फ्रिट्ज हार्बर आइंस्टीन का दोस्त था। एक बार आइंस्टीन को कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो उसके घर में रुके थे। वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था जर्मनी का और उसकी गवर्नमेंट भी बहुत पहुंच थी। तो जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसने अपने इस एक्सपेरिमेंटल लैब को वॉर लैब में बदल दिया और उसने उस अमोनिया से नाइट्रेट बनाया और नाइट्रेट से बना TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जिससे बने बम। तो उस ज़माने में यूरोप में जहाँ पर लोग खुशी से साइंटिस्ट लोगों की बात कर रहे थे कि अब हवा से रोटी बन सकती है, ब्रेड बन सकती है, यानी कि हम वो खाद बना पा रहे हैं जिससे फसल हो रही है, तो वहीं वो लोग कहने लगे कि अब हवा से बम भी बन रहे हैं। क्योंकि नाइट्रोजन इतने खतरनाक बम बना रहा था जिसकी वजह से जर्मनी तमाम तबाही मचा रहा था पूरे यूरोप में। इतना ही नहीं, फ्रिट्ज हार्बर ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने गैसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसने पाया कि क्लोरीन गैस एक ऐसी चीज़ है जिसे हथियार के रूप में यूज़ किया जा सकता है। ये हवा से भारी होती है और ये बहुत तेज़ इरिटेशन करती हैं आँखों में और सांस की नली में। तो जहाँ पर वॉर फ्रंट में लड़ाइयाँ चल रही हैं और दुश्मन के सैनिक बंकर में और खंदक और खाई खोद करके बैठे हुए हैं, तो इस गैस को सिलेंडर्स में भर करके छोड़ दिया जाता था। ये गैस भारी होने की वजह से ज़मीन पर फिसलते हुए आगे बढ़ती थी और जिस तरफ की हवा बढ़ रही है, अगर दुश्मन की तरफ की हवा चल रही है तो ये गैस उस तरफ जाते हुए बंकर और खंदकों में नीचे तक पहुंच जाती थी। तो दुश्मन के सैनिकों के फेफड़ों में जब ये गैस भर जाती थी तो उसमें बहुत इरिटेशन से पानी भरना शुरू होता था। पूरे फेफड़ों में पानी भर जाता था और लोग मानो हवा में ही डूब के मर जाने लगे। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, इस खोज की वजह से, जिसमें केमिकल वॉरफेयर कहा गया, फ्रिट्ज हार्बर की दुनिया भर में बहुत आलोचना हुई। उसने बम बनाने में जर्मनी की मदद की थी, उसने हिटलर की मदद की थी एक खतरनाक गैस बनाने में।
और इस गैस चैम्बर की कहानी हम लोग जानते हैं, किस तरह से जर्मनी में यहूदियों को और दूसरे अपने दुश्मनों को हिटलर ने गैस चैम्बर्स में भर करके जान से मार दिया था। लाखों लोगों की जानें गई थी। तो विज्ञान, साइंस दोधारी तलवार की तरह है। ये एक तरफ तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट के रास्ते खोल देता है और दूसरी तरफ इससे बड़े नुकसान भी होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिशन की जो खोज हुई थी, उससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनने चाहिए थे, उससे दुनिया भर में बिजली पहुंचनी चाहिए थी, पर उसका इस्तेमाल किया देशों ने एटम बम बनाने में। ऐसे ही नाइट्रोजन को फिक्स करने की जो टेक्निक थी, उससे खाद बननी चाहिए थी और दुनिया भर में फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन उसका इस्तेमाल साथ ही साथ हुआ बम बनाने में और लड़ाइयाँ लड़ने में। तो विज्ञान जहाँ पर बहुत तेज़ी से हमारे लिए बेहतरीन लाइफस्टाइल बना रहा है, वहीं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान के रास्ते भी खोल रहा है।